बेनीवाल जिसका पीछा करता है, पीछा बीच में नहीं छोड़ता, ये मेरी एक बुरी आदत कह सकते हो। एक मैं बात नहीं भूलता, एक किसान के दुश्मन को नहीं भूलता, और एक मेरे दोस्त को नहीं भूलता, और बुरे वक्त में जो काम आए उसको मैं कभी नहीं भूलता। ये मेरी 3-4 बुराइयां आप कह सकते हो, जिसको अच्छाई भी कह सकते हो। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, इस बार बजरी माफिया का पूरा ऑपरेशन कर दूंगा राजस्थान के अंदर। ये तय है। जिस तरह नदी का स्वरूप बिगाड़ के 20-20 मीटर नदी को खोद दिया, जिस तरह 50 रुपए 100 रुपए टन की बजरी माफिया ने 700-800 रुपए में बेची है। फर्जी रवाना कहाँ का, बजरी कहाँ की, अंडरलोड ओवरलोड। सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर कोई घोटाला है वो बजरी का घोटाला है। हम ईडी दफ्तर का जयपुर में घेराव करेंगे, और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पूरी कांग्रेस सरकार गोद में बैठी है, और पहले वसुंधरा की पूरी सरकार बजरी माफिया की गोद में थी। ये तो कहता लोगों को कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं, मैं कांग्रेस से लड़ूं, बीजेपी से लड़ूं, मैं शिवना से लड़ूं, शेरगढ़ से लड़ूं या कुंभलगढ़ लड़ूं। बताओ, ये तो अपने आप टिकट खुद ही दे रहा है सब जगह, क्योंकि कुछ लोगों को रोजगार दिया होगा। रोजगार देके कुछ लोगों ने लोगों के साथ अन्याय करके इसके साथ खड़े हो गए। कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हैं बताइए, जातिवाद के वीडियो। अरे हनुमान बेनीवाल जातिवाद थोड़ी कर रहा है इसके अंदर। मैं ये कह रहा हूं, बजरी माफिया आज ही ऐलान कर दे कि मैं राजपूत समाज को फ्री बजरी देता हूं, तो मैं मेरा आंदोलन कल ही वापस ले लूंगा। चलो कराओ बजरी माफिया से, कराओ तो राजपूत का ट्रक आएगा वो 40,000 का आएगा, ब्राह्मण का आएगा 40,000 का आएगा। ब्राह्मण का ट्रक पकड़ा जाएगा, एनजीटी 5 लाख की पेनल्टी करेगी। मेघवाल का पकड़ा जाएगा 5 लाख की करेगी। जाट का पकड़ा जाएगा, बिश्नोई का पकड़ा जाएगा 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अरे इसके अंदर कौन सा जातिवाद आ गया भाइयों, ये तो बताओ मुझे। कौन लड़ेगा इस राजस्थान के लिए? सारे अगर गोदी में जाके बैठ गए तो लड़ने वाले भी चाहिए। नारे तो लगाते हैं, पर ये वीरों की धरती है, सूरवीरों की धरती है। कहां गए वो वीर, कहां गए सूरवीर राजस्थान के? एक व्यक्ति है जिसने पार्टी बना के संदेश दिया, मैं लड़ूंगा इस राजस्थान के लिए, चाहे कितना ही बर्बाद हो जाऊं, आपके मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो, इस राजस्थान का मान बढ़ाऊंगा। और दिल्ली के अंदर यह चर्चा चली, जब सरदार शहर का चुनाव था, दिल्ली में चर्चा चली कि भाजपा को आसानी से आरएलपी आने नहीं देगी राजस्थान के अंदर, नहीं तो बीजेपी एक तरफा आ रही है। इस बात को अगर थामा किसी ने, रोका, इस तूफान को रोका, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तूफान को रोका। अशोक गहलोत जी कितने विज्ञापन दे दे, तो मैंने भी गहलोत की तरह लगा रखा है ना, कितने ही विज्ञापन दे दे, कितनी रात की बात कर ले, मैं उनसे मांग करूंगा कि अगर असली रात देना चाहते हो तो बजरी का ठेका निरस्त करो, और किसान के खेत में रेत, बजरी, चाइना क्ले, जिप्सम और तेजा पत्थर या लाइम स्टोन निकलता है, तुरंत खनिज नीति में बदलाव करके आदेश करो कि जिस किसान के खेत में बजरी निकलती है वो अपनी माइंस कल ही बनाना चालू करे। यह आदेश राजस्थान की सरकार करे, तब मानेंगे कि अशोक गहलोत रात दे रहा। हम चाहते हैं किस चीज का टोल दें, हम बताओ आप। हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2-3 लाख रुपए बोलेरो के, स्कॉर्पियो के, फॉर्च्यूनर के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में देने पड़ते हैं। पेट्रोल डीजल पे सेस टैक्स लगता है। डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर आपके यहाँ तो तेल निकलने लग गया। हमारा कितना पैसा गुजरात जब रिफाइंड होने जाता था तेल, कितना रेवेन्यू गुजरात सरकार ले गई राजस्थान का। अगर समय रहते होता तो यहाँ पे रिफाइनरी पहले लगती तो सारा पैसा यहाँ हमारे काम आता। लेकिन भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही है 2014 के बाद, जब मोदी ने सत्ता संभाली, और 14 से 23 आ गया। लेकिन डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। मोदी जी कौन सी रात दे रहे हो आप? मैं गहलोत से मांग करूंगा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के स्टेट ने जिस तरह डीजल पेट्रोल में राहत दी है, आप भी राहत दें और डीजल पेट्रोल 10-15 रुपए सस्ता करें। और मोदी जी, चुनाव आ रहे हैं,
आप जो घमंड अभिमान लेकर चल रहे हो देश के अंदर, अभी कर्नाटक आ रहे थे, अग्निपथ की वजह से हिमाचल आपका हाथ से चला गया। वो दिन दूर नहीं जब आप इसी तरह अपने ही एनडीए के साथियों को एक एक करके खाते गए, निकलते गए, किसी के कंधे पे बंदूक रखी, आगे बढ़े, उसको खा गए, फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते आपका कुनबा छोटा हो गया। और वो दिन दूर नहीं जब आप लोग सत्ता के बाहर होंगे। ये तो समय का पहिया है, ये चलता रहता है। ये समय का पहिया कौन चलाता है? आप लोग चलाते हैं। मैं मांग करूंगा राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार से कि पेट्रोल डीजल के अंदर, देखिए बीजेपी तो कुछ बोलेगी नहीं, 4.5 साल हो गए बीजेपी को राजस्थान याद आया, अब ला रहे हल्ला बोल। भीड़ कितनी हो रही है? 250-300 कुर्सियां लगा के मीटिंग करते हैं, 2000, 2500-3000, बोले लाखों लोग आए। आप ये बताओ, हमारे यहाँ कुर्सी थोड़ी लगी है, आप देखिए उधर। मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूंगा, ये लगी 50-60 कुर्सी आगे। ये अपने आप लोग हैं, कुर्सियां लगती तो ठेठ उस पहाड़ तक चले जाते लोग। ये अपने आप लाए लोग हैं, ये कोई लालच से बुलाए लोग नहीं है। ये नरेगा से सीएम की रैली या पीएम की रैली कराने के लिए लाए हुए लोग नहीं है। ये असली किसान हैं जो बदल देंगे इस राजस्थान की तस्वीर और तकदीर दोनों। गहलोत जी, अगर राहत देना चाहते हो तो स्टेट हाईवे टोल मुक्त करो। प्रधानमंत्री जी, देश को टोल फ्री नहीं कर सकते हो तो कम से कम प्राइवेट वाहन इस नेशनल हाईवे पे भी फ्री करो। ये मांग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन मंचों से आपसे करती है। भाइयों, हमारे यहां पे ये बजरी माफिया किसी भी ट्रक को जीएसटी नहीं देकर कोई फर्मों को रवाना हुए जीएसटी के बिल बेच रहा है। इसके तो कागज आप तैयार कर लो। अभी सारे अपने रिया, कोलाई तो और सब जगह मुकदमे दर्ज कराए थे, यहां भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। बजरी की दरें कम कराएंगे। जितना इसने खोदा है नदी को, शायद पानी आ गया नदी के अंदर, ऐसा बता रहे हैं, तो जांच बाद में हो जाएगी। लेकिन इसका जितना भी स्टॉक है वो फर्जी है, उस स्टॉक को जब्त कराएंगे। आज इसके आदेश भी कराएंगे, कल सुबह से टीमें भी आएगी, और नहीं आएगी तो राजस्थान को जाम करेंगे। अभी सारी बात अपन इस भाषण के बाद अपना अगला कार्यक्रम होगा। बजरी माफिया को इस बार खाली रैलियां करके छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं, इतना विश्वास आप रखें। लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ाई में जीत आपकी होगी, इतना विश्वास मैं आपको धोरी मना बाड़मेर के मेरे भाइयों को दिलाना आपके बीच आया हूं। बजरी माफिया के खिलाफ जो लड़ाई की शुरुआत हमने की, यहां जोधपुर यूनियन के हमारे लोग भी आए हुए हैं। बजरी माफिया के खिलाफ मैं धन्यवाद दूंगा जोधपुर यूनियन पूरी, जो बाबल साहब यहाँ हैं, इनको कि 1 महीने से लगातार ये वहां आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा धन्यवाद दूंगा उमेदराम जी और इनकी टीम को कि लगातार 100 दिन अगर राजस्थान में बजरी के खिलाफ बालोतरा में आंदोलन चला, रिकॉर्ड टूटे, तो बाड़मेर के नौजवानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा ऊंचा रखा। मैं विश्वास दिलाता हूं, समय लग सकता है लेकिन अनुमान